Hello बच्चों, let's see the question. M1 and M2 are two plane mirrors which are kept parallel to each other as shown. There is a point O on the perpendicular screen just in front of S. What should be the wavelength of light coming from monochromatic source S so that a maxima is formed at O due to interference of reflected light from both the mirrors? Consider any first reflection. D is greater and greater than small d and small d is greater and greater than lambda. Here a diagram is given. First we will discuss here the key concept, and here the key concept will be interference of light. Now जब हम बात करते हैं यहाँ पे interference की, it is the superposition of the two light waves, जहाँ पे हमारे पास एनर्जी का redistribution होता है और एनर्जी के redistribution के बाद we get the constructive and destructive pattern here. तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट वेव्स गिवन होती है उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस गिवन होता है इट इज गिवन एज एन लैम्डा. और अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू होती है इट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास दो मिरर दे रखे हैं M1 और M2. उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सोर्स दे रखा है S जो कि M1 से d/2 डिस्टेंस पे है और M2 से d डिस्टेंस पे प्लेस करा है. तो यहाँ पे O पे हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है एंड इट इज मेकिंग अ मैक्सिमा हियर. नाउ यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो O पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो वी कैन से यहाँ पे जो लाइट रे है कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करेगी एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड टू द पॉइंट O एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द पॉइंट O लाइक दिस. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास सोर्स S है इससे जो दूसरी लाइट रे है वो दूसरे मिरर से जाके इंसिडेंट करेगी और यहाँ से टकराने के बाद इट विल रिफ्लेक्टेड बैक टू द O पॉइंट. यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे कोइंसाइड करेगी वहां पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी. वो डिपेंड करता है कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमा बनना चाहिए. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इट विल बी इक्वल टू दी एन लैम्डा. ये हमारे पास यहाँ पे एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए. नाउ यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग सोर्सेज हैं. एक हमारे पास यहाँ पे जो d/2 डिस्टेंस पे प्लेस करा गया और एक d डिस्टेंस पे प्लेस किया गया. अगर हम इसको यहाँ पे नाम दे दें, इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंसिडेंट कर रहा है इसको मैंने नाम दे दिया P एंड इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया Q. नाउ यहाँ पे अगर हम S और O के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल D के बराबर होती है स्क्रीन से लेके सोर्स के बीच के डिस्टेंस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट O' को कंसिडर करते हैं. तो S से लेके O' और O' से लेके O के बीच की अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसिडेंट एंगल I बनेगा. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू R, क्योंकि यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू R. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होते हैं. साथ में ये जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है. तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल SPO' विल कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल POO' के. अगर ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब S से लेके O' तक और O' से लेके O तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास सेम होगी और यहाँ से जो S से लेके O तक पूरी डिस्टेंस है वो D के बराबर है, कैपिटल D के बराबर है. ये मिड पॉइंट पे लाई करेगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी d/2. नाउ यहाँ पे ऐसे ही हम दूसरे जो ट्रायंगल बन रहा है इन द बॉटम साइड इसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे ये वाला एंगल I के बराबर होगा, ये वाला एंगल R के बराबर होगा. तो जो ये पूरी डिस्टेंस होगी दिस विल बी d/2. ये हमारे पास यहाँ पे d/2 के बराबर होगी. नाउ यहाँ से वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस SO' एंड O'.
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है उसको फुलफिल करना होता है, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। उसके लिए हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे एंड हियर द पाथ डिफरेंस विल बी, नाउ यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइट रे है ये ट्रेवल कर रही है एस से लेके पी एंड पी से लेके ओ तक, और दूसरा जो पाथ बन रहा है इट इज एस से लेके क्यू एंड क्यू से लेके ओ तक। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज ऑफ द कैपिटल डी फ्रॉम द मिरर M2, ये हमारे पास लार्जर वैल्यू का होगा, यानी इसको ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे जो लार्जर पाथ है उसको स्मॉलर में से माइनस करेंगे, दैट विल बी एस से लेके क्यू प्लस क्यू से लेके ओ माइनस एस से लेके पी प्लस पी से लेके। नाउ दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो फाइंड आउट करें, वी कैन से हियर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा एस से लेके क्यू और यहाँ पे क्यू से लेके ओ तक हमारे पास सेम डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारे पास d/2 के बराबर है। तो जो भी लेंथ आएगी उसको हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। ये 2 टाइम्स हमने क्योंकि s से लेके q तक और q से लेके o तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें s से लेके p तक की अगर हम बात करें तो इसके लिए वी कैन यूज द ट्रायंगल। ये हमारे पास बन रहा है d के वाली डिस्टेंस हमारे पास है d/2 के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली थी d/2 के बराबर। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे p से लेके o तक की जो लेंथ आएगी वो भी सेम आएगी, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये नहीं दे रखा है कि हमें यहाँ पे कौन सा मैक्सिमा चाहिए, तो हम यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट कंडीशन बन रही है उसको कंसिडर करते हैं, यानी n की जो वैल्यू होगी ये 1 के बराबर हम प्लेस कर देते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर हम 2 कॉमन लेके उसको प्लेस कर दे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d/2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल d/2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू λ/2। नाउ यहाँ पे जो d/2 है इसको हम यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर लेके सॉल्व कर सकते हैं इस होल वैल्यू को। सो ये बन जाएगा d/2 इंटू 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4, और ये होल पावर आ जाएगी 1/2 के। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम d/2 को कॉमन ले लें तो ये होल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, d/2 कॉमन आ गया और ये बन जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्क्वायर बाई 4, और ये होल वैल्यू हो जाएगी पावर 1/2 के, और इसको हम इक्वल कर देंगे λ/2 के बराबर। नाउ इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें बाय टेकिंग d/2 कॉमन, यहाँ पे हमने d/2 कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग d/2 कॉमन इसको हम यहाँ पे RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो जो होल वैल्यू है ये बन जाएगी 1 प्लस d स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर बाई 4, होल पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1 प्लस d स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्क्वायर बाई 4, होल पावर आ जाएगी 1/2 के, एंड दिस विल बी लैम्डा इंटू 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल D के। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू d स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस 1/2 इंटू d स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्क्वायर बाई 4, एंड दिस होल वैल्यू विल बी 2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल D के। सो फ्रॉम हियर अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 इंटू स्मॉल d स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्क्वायर माइनस
यहाँ पे जो 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल D स्क्वायर एंड दिस होल वैल्यू विल बी 2 इंटू लैम्डा बाई कैपिटल D। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो एलसीएम 2d स्क्वायर के बराबर बनेगा, इट विल बी 4 इंटू स्मॉल d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल D स्क्वायर इक्वल 2 इंटू लैम्डा बाई कैपिटल D। नाउ फ्रॉम हियर now this whole value can be written as 3 into d square divided by 2 into capital D square equals 2 into lambda by capital D। D से D cancel हो जाएगा यहाँ पे and we can write the value of lambda can be written as 3 into small d square divided by 4 into d के। यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी वेवलेंथ की। So from the given question we can say here what should be the wavelength of light coming from the monochromatic source S? It will be 3 into d square divided by 2 into capital. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.